ये बूढ़ा आदमी कहता है सोने का सिक्का। तभी एक औरत भी कहती है मुझे भी मिला सोने का सिक्का। देखते देखते बहुत लोगों को सोने का सिक्का मिल जाता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। तब ये आदमी कहता है पहले इसे पता करना है ये ओरिजिनल है कि नहीं, अगर ओरिजिनल होगा तो खुश होना, लग तो ये डुप्लीकेट रहा है। तभी वहाँ पर एक सुनार गाड़ी से अनाउंसमेंट करते हुए आ जाता है और कहता है अगर आपको सोना बेचना है तो मेरे पास आ सकते हैं। तब सुनार उस सिक्के को चेक करके कहता है खरा सोना है ये, लेकिन मैं इसके 99% दूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ पैसा कमाना है। तब वह आदमी कहता है RS 100 के माल के लिए 99 रुपए दोगे, शहर में जाकर पूरे RS 100 का बेचूंगा। तब गांव का एक आदमी कहता है जब तक शहर जाओगे तब तक हम और भी सोने का सिक्का ढूंढ लेंगे। तो गांव वाले 99% पर मान जाते हैं। तब सुनार सारे सोने के सिक्के को गांव के सरपंच के घर में रखने को कहता है और गांव वालों को उन सोने के सिक्के का पैसा दे देता है। तब गांव वाले जोरों शोरों से सोने के सिक्के के लिए खेत में खुदाई करने लगते हैं। अब सभी लोग अपने घर वालों को प्रदेश में फोन करके सोने के सिक्के के बारे में बता देते हैं। तब वो सभी लोग भी अपने गाँव वापस आ जाते हैं। फिर सोना खोदने के लिए खेत में चले जाते हैं। फिर सोने का अब सभी गांव वाले लाइन लगाकर सोने के सिक्के के बदले पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं। तब सुनार कहता है कृपया करके मुझे क्षमा करना क्योंकि पैसा खत्म हो गया है। तो गांव वाले भड़क जाते हैं। तब एक लड़का कहता है जिस किसी को भी सोने का सिक्का मिलेगा वो गांव के सरपंच के पास इस कलश में सोने के सिक्के को रख देगा। तो सुनार भी कहता है ये ठीक कह रहे हैं, 2 दिन में मैं पैसा लाकर दे दूंगा। तब सभी गाँव वाले अपने खोजे सिक्के को उस कलश में डाल देते हैं। फिर उस कलश को सरपंच के घर रख दिया जाता है। तब कुछ लोग खेत में सोना खोजने के लिए बहुत सारी किरान लेकर चले आते हैं, लेकिन तब भी गाँव वाले खुदाई करके सोना खोजना बंद नहीं करते। इन लोगों को किरान से खोदने पर भी सोने का सिक्का नहीं मिलता। तब गांव वाले बेकाबू हो जाते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे तुम खुदाई कर रहे हो, ऐसे तो हमें एक भी सिक्का नहीं मिलेगा। तो किरान लाया आदमी कहता है जिसने भी जमीन पर पैर रखा उसका पांव काट के रख दूंगा, कोई भी जमीन पर पांव नहीं रखेगा। तब 2 लोग आकर कहते हैं मैं दावे से कह सकता हूँ उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग उस साइड जाकर खोजिए, आपको जरूर सोने का सिक्का मिलेगा। तब गाँव वाले दूसरी तरफ जाकर सोना खोजने लगते हैं। अब एक बूढ़ा आदमी कुछ लोगों को अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर ले जाते हुए देखकर इस औरत को एक पत्थर मिलता है। तब औरत कहती है ये सोना है ना, फिर अपने पति से कहती है ये देखो सोने का पत्थर है। तब उसका पति हंसते हुए कहता है यह तो पत्थर है, तू मुझ पर भरोसा रख, हम जल्दी ही सोना ढूंढ लेंगे, फिर तू पूरे बदन पर सोना ही सोना पहन। तब मालिक आदमी को पत्थर मारकर कहता है काम करो। अब दिखाया जाता है इधर अंग्रेज मिट्टी की परख करते हैं। तब एक अंग्रेज कहता है अभी तक हमें यहाँ पर कुछ चांदी मिली है लेकिन सोना नहीं मिला। अब दिखाया जाता है यह औरतें काम कर रही होती है। तभी एक औरत डर के पीछे जाने लगती है। तब उनमें से एक लड़की अजीब सी हरकतें करने लगती है और कहती है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, और लोगों को डराने लगती है। फिर हंसते हुए कहती है मैं तो नाटक कर रही थी। अब एक अंग्रेज को पत्थर के नीचे पीले रंग का कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तब उसे देखने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है कि आदमी पैर में काट लेता है। तब वहाँ एक आदमी आकर उस सांप को खत्म कर देता है। फिर उस अंग्रेज के पैर को बांधने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो लोगों पर हमला करने लगते हैं। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और कुछ लोग सांपों से लड़ाई करने लगते हैं। तभी सांप एक लड़की के हाथ को पकड़ लेता है। उसकी माँ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, आखिर में छुड़ाकर उसे फेंक देती है, लेकिन बच्ची यह जन्मजात रूप से अंधे होते हैं लेकिन खजाने की खुशबू बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। जैसे ही राक्षस को खजाने की खुशबू मिलती है खतरा देखकर हंट्समैन उस राक्षस पर हमला कर देता है। इस बीच बाकी टीम के लोग जादुई मिरर को लेकर भागते हैं। सारा चाकू से हमला करती है और मौके को देखकर हंट्समैन भी राक्षस पर घातक हमला करता है जिससे वह मर जाता है, लेकिन मरने से पहले जोर से चीखें निकालता है जिससे बड़ी संख्या में उसके साथी राक्षस वहाँ पर आने लगते हैं। हालात को देखकर ये दोनों भागते हैं पर अपनी टीम को बचाने के लिए हंट्समैन खुद की परवाह किए बिना पुल को काटने लगता है। तभी वहाँ पर ढेर सारे राक्षस आ जाते हैं जिससे वह अकेला लड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर राक्षस बहुत सारे थे जिससे वह अकेला नहीं जीत सकता था। सारा हंट्समैन को पिटता देख अपना सबसे खतरनाक हथियार निकालती है और राक्षसों पर ध्यान से निशाना लगाकर तीर चला देती है। तीर लगते ही वहाँ पर सभी जलने लगते हैं। जब सब सोच रहे थे कि हंट्समैन भी मर गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो हमला के तुरंत बाद नदी में कूद गया था। तभी अचानक वह नदी से निकलता है। नरभक्षियों को पास आते देख बूढ़े ने जल्दी से क्रिस्टल की खोपड़ी निकाली और अगले ही पल कुछ अजीब होता है। नरभक्षियों का झुंड बूढ़े को छोड़कर आगे बढ़ता है। एक सैनिक पीछे रह जाता है तो चींटियां उसे तुरंत जकड़ लेती हैं। लड़की अपने चारों तरफ खतरनाक चींटियों को देखकर एक सूखे पेड़ पर चढ़ती है और लताएं पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी चींटियां खुद को सीढ़ी की तरह बनाकर लड़की को पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर उस पर एक ही चींटी चढ़ पाती है। तभी लड़की मौका देखकर चींटी को कुचल देती है। जो सैनिक भाग नहीं पाता है उसे चींटियां उठाकर अपने बिल में खाने के लिए ले जाती हैं। तभी वहाँ एक साथी आता है जिसकी मदद से लड़की वहाँ से दूर होती है। चींटियों से बचने के लिए सभी रस्सी पकड़कर चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। इतने में डॉक्टर की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और बचने के लिए गाड़ी को चट्टान से नीचे गिरा देती है। चट्टान के नीचे कार पेड़ पर जाकर अटकती है। शाखाएं तुरंत झुक जाती हैं और सभी आराम से पानी में उतर जाते हैं, लेकिन पेड़ फिर से उछलता है जिससे उनके कई दुश्मन रस्सी से छूटकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अभी खुश होने का वक्त नहीं था। सामने एक बहुत ही गहरा झरना दिखता है, लेकिन ये लोग रुक नहीं पाते हैं जिसके कारण वो झरने के नीचे गिर जाते हैं, पर कार के कारण सभी बच जाते हैं।